मेरा नाम राजेश कटारिया है और मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, उदयपुर राजस्थान से। और मेरा डेट ऑफ बर्थ 1973 का है। और मेरे साथ मेरी फैमिली में, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इसमें मेरे मदर, फादर, वाइफ, मेरी डॉटर और मेरा एक सन है। और मैंने अपना करियर उदयपुर से स्टार्ट किया है और मैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज में काम करता हूँ लास्ट 18 ईयर से, सिंस 2002 से। मेरी जर्नी स्कूल से स्टार्ट हुई थी और मैं 2-3 स्कूल्स मैंने चेंज किए सर। मैं जैसे अलग में पढ़ता था, अलग में पढ़ने के साथ साथ फिर मैंने नव भारत में भी अपना स्टडी कंप्लीट किया। एंड स्टडी कंप्लीट होने के साथ साथ मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, MB कॉलेज, जो उदयपुर में है, मोहनलाल सुखड़े यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट है उसका। और मैं स्कूल कॉलेज के दिनों में ही पिताजी की मदद भी करता था। हमारा पेरेंटल बिजनेस हैंडीक्राफ्ट का है, जो हाथीपुल में हमारा एक शॉप हुआ करता था। डैडी का ग्रैंडफादर भी बैठते थे। तो मैं स्कूल से आने के बाद में लंच लेके डैडी के पास जाता था, टिफ़िन लेके, एंड उनके साथ फिर उनको हेल्प करता था, उनको मदद भी करता था। और धीरे धीरे मैं वहाँ पे अपना बिजनेस अपना सीखता चला गया। और शॉप का नाम हमारा उदयपुर हस्तकला केंद्र के नाम से था। और 1968 में ग्रैंडफादर ने वो शॉप स्टैब्लिश किया था उदयपुर में। और वी आर द पायनियर ऑफ हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। वुडन, उदयपुर जो फेमस है वो वुडन टॉयज़ के लिए है। तो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड ग्रैंडफादर ने ये उदयपुर में स्टार्ट किया था बिजनेस। और काफ़ी उन्होंने मेहनत करी इसके लिए। वो हम लोग, हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड ग्रैंडफादर जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान में रहते थे, हम लोग वहाँ से माइग्रेट होके उदयपुर आए थे। और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, बड़ी फैमिली थी हम लोगों की, और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, बहुत कड़ी मेहनत करी, दिन रात काम किया। और मैं उसी बिज़नेस में डैडी का हाथ बताता था, ग्रैंडफादर का भी हाथ बताता था। और मैंने अपना करियर जर्नी वहाँ से स्टार्ट किया। और उसके साथ साथ फिर मैंने 2002 में, हमारा ये भी पेरेंटल बिजनेस है सर्टिफिकेशन का, मेरे ग्रैंडफादर ही देखते हैं वो भी। और उसके साथ मैंने पैरेलली वो भी ज्वाइन कर लिया, सर्टिफिकेशन बिजनेस भी। और मैं उदयपुर ब्रांच में हैंडल करता हूँ। हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है। हमारी कंपनी का नाम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज है। मेरे जीवन में मेरे 4 रोल मॉडल्स हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कि 4 पिलर पे हम लोग खड़े रहते हैं। अगर एक भी पिलर डगमगाया तो बिल्डिंग गिर जाती है। इस तरह से मेरे रोल मॉडल्स मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना जी, और मेरे अंकल रहे हैं। और उन्होंने मुझे जीवन में काफ़ी चीज़ें सिखाई। उन्होंने मुझे रेस्पेक्ट करना, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, और अपने बिजनेस के जो भी उनके जो गुण थे, उन्होंने मुझे वो काफ़ी बचपन से ही मुझे सिखाया उन्होंने। और कैसे फेस करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके जीवन में तो उसको आपको कैसे फेस करके उसको आगे निकलना है। तो ये मेरे रोल मॉडल रहे हैं। और मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे कि बेटा, हमेशा सच्चाई पे चलना है, आगे बढ़ो। अगर आप सच्चाई पे चलोगे तो कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप, और आपको जीवन में सारी सफलताएं आपको मिलेगी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई है। अगर मुझे टाइम मशीन में डाल के करियर की शुरुआत करने के लिए बोला जाए, आज जो मैं काम कर रहा हूँ तो मैं वही काम मैं करना चाहूँगा। मेरा बचपन उदयपुर में ही गुजरा और मैं बॉर्न एंड बॉट अप उदयपुर में ही था मेरा। और मेरा पूरा बचपन मेरे ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ ही ज़्यादा बीता है। तो उनका बहुत लाडला भी रहा मैं। तो बचपन में जो भी मैं जिद अपनी करता था, या जो भी मुझे ये खिलौना चाहिए या ये मुझे खाना है, तो वो मेरी सारी फरमाइशें भी पूरी करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में कुछ मम्मी ने कुछ बनाया है और मुझे जब सर्व करते थे, खिलाते थे खाना, तो बोल दिया कि मेरे को ये नहीं खाना है, मुझे समोसा ही खाना है, तो इमीडिएटली मेरी दादी वो समोसा भी बना के मुझे उसी समय खिलाती थी। तो बचपन मेरा, मैं बहुत लाडला था दादा दादी का, और मेरा पूरा समय उन्हीं के साथ बीता है। आज
वो मेरे रोल्स मॉडल भी रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हो तो मैं वेटेज एक्सपीरियंस को ज़्यादा दूंगा। एक्सपीरियंस को मैं वेटेज इसलिए ज़्यादा देना चाहता हूँ क्योंकि उससे हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। उससे आप डेली डे टू डे जो आप एक्टिविटी करते हैं वो आप जल्दी से आप उसको सीखते चले जाते हैं। काम तो हमारा चलता रहता है, देन उसके साथ जो मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेयर मिलता है तो उसके साथ साथ मैं फैमिली को टाइम देता हूँ, उनके साथ घूमने जाता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ मैं। और कुछ और वक्त मिलता है तो मैं पुराने जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी मैं टाइम देता हूँ, पुरानी बातें हम लोग याद करते हैं। और जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे भी मैं मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने मेरी कहानी सुनी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। अभी बस इतना ही। और जाते जाते मैं आपके लिए 2 लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।